हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू आर वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे एंड काफ़ी लोगों की क्वेरीज थे कि सर अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता है तो डॉलर इंडेक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड डॉलर इंडेक्स कहाँ पर ट्रेड करेगा, प्लस मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस वी गॉट ऑन व्हाट्सएप एंड इन कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो यूएस डॉलर इंडेक्स का ही चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है एंड आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट जब जब शट डाउन हुआ है तो मार्केट डॉलर इंडेक्स ने क्या रिएक्ट किया एंड कैसे मूव किया है, प्लस अब की बार अगर शट डाउन होता है तो डॉलर इंडेक्स कैसे मूव करेगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो फिजिकल ईयर है 2024 वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। मीन्स कि जो 2023 का फिजिकल ईयर है नाउ 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले कांग्रेस को 12 बिल्स पास करने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के टू फाइनेंस द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट को बिल पास हो जाते हैं तो देन ऑपरेशन स्मूथ चलता है एंड एज ऑफ नाउ जो कांग्रेस है नाउ लुकिंग फेल्ड, मतलब लग नहीं रहा है कि वो लोग ये जो 12 जो बिल्स होते हैं वो ये लोग पास कर देंगे या नहीं करेंगे। बाई चांस ये बिल्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि 12 बिल्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं टू फंड द गवर्नमेंट, अगर ये बिल बाई चांस पास नहीं होते हैं तो वो लोग टाइम लेते हैं कुछ फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें कुछ टाइम दीजिए। उसको हम बोलते हैं सीआर, कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशंस, कि भाई क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बाई चांस सबसे पहले मैंडेटरी है कि ये 1 अक्टूबर से पहले बिल पास हो जाने चाहिए। बाई चांस पास नहीं होते हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ रेजुलेशंस कर सकते हो कि एंड टाइम ले सकते हो कि हम इतने दिन में ये बिल पास कर देंगे। बट बाई चांस आपसे दोनों चीज़ें कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, रेजुलेशंस हुआ एंड ना ही आप बिल पास कर पाए, तो फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन कर देती है ऑपरेशंस को। तो ये होता है गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट शट डाउन। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। जो ये बिल्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, अलग अलग फंडिंग्स होती हैं, जितनी भी एजेंसीज होती हैं ऑपरेशन एजेंसीज फेडरल्स की, तो उसके लिए ये बिल पास होते हैं। आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन कौन सी होती है एंड उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 14th टाइम्स ये हो चुका है सिंस 1981 से। गॉट इट। एंड जब लास्ट टाइम हुआ था तो लास्ट टाइम 2018 में हमें देखने को मिला था। 2018 में 2 बार गवर्नमेंट यूएस शट डाउन हुआ था। फर्स्ट जो शट डाउन हुआ था वो हुआ था 20 जैन को एंड 22 जैन के लिए, एंड सेकंड हुआ था कब, 22 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक 2019 तक। लास्ट 13 की भी बात करेंगे एंड आप लोगों को दिखाएंगे कि उसमें ये क्या क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि 90% एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीव्स पर भेज दिया जाता है, छुट्टी, उनको कोई भी पे नहीं मिलेगी। जो सिर्फ एसेंशियल्स, डीम्ड एसेंशियल्स होते हैं, मीन्स लाइक आर्मी, एयरपोर्ट सर्विसेज, कोर्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज लाइक पुलिस एंड जो मतलब दिस काइंड ऑफ सर्विसेज एंड मेडिकल सर्विसेज, तो ये जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं ये कंटिन्यू रहते हैं, ये शट डाउन नहीं होंगे। एंड बट ये लोग जो वर्क करते हैं, जितने भी मैंने आपको अभी डिपार्टमेंट बताए हैं, विदाउट एनी पे वर्क करेंगे, मीन्स इनको कोई भी पे नहीं मिलेगी। जब ये बिल पास हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 2019, इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब ये बिल पास हो जाते हैं तब इनको इनकी पे जो बैक डेटेड पे होती है वो भी मिल जाती है। बट जब तक ये बिल पास नहीं होंगे तब तक मार्केट एज इट इज काम करेगी, मतलब सॉरी जो ये लोग काम करेंगे विदाउट एनी पे। तो इससे जो हैम्पर होता है वो क्या होता है, 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो फेडरल रिजर्व्स के एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हैं, 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो फेडरल रिजर्व्स के हैं, उन लोगों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा एंड उनको कोई भी पे नहीं मिलेगी। सेकंड, 1.3 मिलियन जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है उनके पास, तो उसको भी कोई पे नहीं मिलेगी। एंड 7 मिलियंस जो सिविलियंस है, लाइक जिसको
मतलब होता है ना, पैसे मिलते हैं एंड पेंशन्स मिलती है, बच्चों के चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ मिलती है, दिस काइंड ऑफ फंड्स जो लोगों को मिलते हैं तो वो मिलने बंद हो जाते हैं, तो 7 मिलियंस पीपल्स अफेक्ट होते हैं इससे। तो देर आर सो मैनी अदर डिपार्टमेंट, उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, जो इफेक्टेड होते हैं। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुआ तो फ़र्क क्या पड़ेगा। लास्ट टाइम आप लोगों को जून का अगर रिमेंबर होते, एक डेट सीलिंग्स इशू भी चल रहा था, जब ट्रेजरीज की लिमिट्स, डेट लिमिट्स इंक्रीज नहीं हो रही थी, बट उसके बाद इंक्रीज होगी। तो एज ऑफ उस टाइम क्या डर था कि कहीं हमारे ट्रेजरी आउट ऑफ कैश न हो जाए, गवर्नमेंट आउट ऑफ कैश न हो जाए, तो वो रिसेशंस का डर लग रहा था। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशंस अलग है, अभी अपने पास कैश अवेलेबल है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप उस कैश को यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ आप उस कैश को यूज नहीं कर सकते जब तक कांग्रेस वो 12 जो बिल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जब तक वो पास नहीं हो जाते तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द फंडा ऑफ गवर्नमेंट यूएस शटडाउन। अभी क्या फर्क पड़ने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इन केस ये जो लॉकडाउन है या शटडाउन है, पहली बात अभी हुआ नहीं है एंड कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बाई चांस हो जाता है एंड 10 to 15 डेज के लिए अगर शटडाउन रहता है तो कोई मेजर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाई चांस अगर ये शटडाउन 1 मंथ से अबव रहता है तो देन डेफिनेटली हमें फर्क देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा उसका भी बता देता हूँ। कोविड की वजह से ऑलरेडी जो वहाँ की सिविलियंस हैं, जो लोग हैं वहाँ के, तो वो उनके पास आउट ऑफ सेविंग्स हैं, वो उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है पिछले कुछ टाइम से। ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि हाई पर है 5.5%। बॉन्ड यील्ड्स बिल्कुल हाई पर है। एनर्जी प्राइसेस बिल्कुल हाई पर है एज ऑफ नाउ। आप लोगों को मैंने एनर्जी प्राइसेस भी बताए थे, तो ऑलमोस्ट लोगों के पास सेविंग्स नहीं है। बाई चांस गवर्नमेंट शट डाउन हो जाता है तो जितना ये मैंने आप लोगों को बताया कि 7 मिलियन सिविलियंस है जिसको सिर्फ पेंशन्स एंड चाइल्ड केयर इस टाइप के भत्ते मिलते हैं, तो वो मिलने बंद हो जाएंगे। फेडरल एम्प्लॉयज़ 2 मिलियन अपनी छुट्टी पर चले जाएंगे, कोई भी पे नहीं मिलेंगी। अगर ये सब हो जाता है एंड कंटिन्यूसली चलता है 1 मंथ से अबव, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, वो आउट ऑफ कैश हो जाएंगे एंड वहाँ की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पेंडिंग कम हो जाएगी एंड इक्विटी मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर हमें सेलिंग भी हैविली देखने को मिलती है। क्या होता है जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने स्टॉक्स को सेल करके पैसे निकालोगे, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इक्विटी मार्केट के लिए भी नेगेटिव होता है। एंड यू नो कि 1 अक्टूबर से 4th क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो हमें क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है, उस पर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर 1 मंथ से अबव यूएस गवर्नमेंट शट डाउन चलता है तो जितना भी इकोनॉमिक कैलेंडर्स का डेटा आने वाला है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा एंड जो सर्वे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते। काफ़ी डेटा पोस्टपोन्ड हो जाता है कि जो मतलब लाइक जो सीपीआई, नॉन फार्म पेरोल्स, जितना भी डेटा आने वाला है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, वो बाद में एंड या कोई अदर डेट्स पर, या प्रॉपरली मतलब एक होता है ना, वी कैन नॉट बिलीव कि ये रिलायबल है डेटा। तो ये दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मार्केट को। एंड मैंने आप लोगों को बताया 10 to 15 डेज में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट अगर मार्केट में 1 मंथ से अबव शट डाउन रहता है तो डेफिनेटली हमें जो यूएस मार्केट रिसेशंस की साइड बढ़ती हुई नजर आएगी एंड जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो डाउन साइड में आएंगे। डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अभी हम डॉलर इंडेक्स का भी बताएंगे आप लोगों को, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कब जो मतलब यूएस लॉकडाउन हुआ एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले चलते हैं 2019 पर। 19 में कब देखने को मिला था हमें? 22, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमें देखने को मिला था 22 दिसंबर। तो जस्ट 1 सेकेंड, अभी देखिए 22 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर को डॉलर इंडेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 97, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट यूएस शटडाउन जो 34 डेज का हुआ था। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सबसे लंबा जो यूएस शटडाउन हुआ था, गवर्नमेंट शटडाउन, तो यही था 2019 में ट्रंप के टाइम पर हुआ था। एंड ये देख सकते हो आप, मार्केट
97.80 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, आप ये देखिए ध्यान से, सॉरी 91 मिनट, दिस इज, हाँ 97 के आसपास में ट्रेड कर रहा था एंड मार्केट ने लो लगाया 95 का, मीन्स $2 डाउन साइड में हमें देखने को मिला 97 टू 95। एंड उसके बाद जब ये खत्म हुआ था तो वो कब हुआ था, 20 जनवरी को। एक बार वो भी डेट देख लेते हैं, 20 जैन 2019। डॉलर इंडेक्स कहां पर ट्रेड कर रहा है, 96.60। इसमें ना थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है जब ये यूएस गवर्नमेंट शट डाउन होता है ना, एक बार डिप देखने को मिलेगा, बट जैसे ही मार्केट ओपनिंग का टाइम आएगा, सॉरी गवर्नमेंट ओपनिंग का टाइम आएगा, सेम लेवल्स पर आ जाएगा। 97 ट्रेड कर रहा था जब मार्केट में यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुआ था, डिप गया, उसके बाद 96.60 जब मार्केट ओपन हुआ, तो कोई मेजर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट डेट की बात कर लेते हैं, जो जनवरी में देखने को मिला था, जनवरी जैन 20 थी, एक मिनट, जैन 20 की बात कर लेते हैं, तो ये आप जैन 20 देख लीजिए। एंड जो शट डाउन था वो कब तक था, 20 जैन टू 22 जैन, ये देखिए आप, ये 22 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट शट डाउन, जब मार्केट ओपन हो चुकी थी उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला था, ड्यूरिंग शट डाउन हमें कोई भी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली थी, तो यहाँ पर भी डॉलर इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 में देखने को मिला था एंड वो सेम 1 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर देखने को मिला था। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड यू कैन सी हेयर दिस वन, डॉलर इंडेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 80.23। मार्केट 17 तक चला था ये जो शट डाउन, एंड मार्केट सेम लेवल्स पर ट्रेड किया, गॉट इट, 80 के आसपास में ट्रेड किया था, तो कुछ ऐसा मेजर मुझे लगा नहीं। 14 टाइम्स ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है एंड इम्पैक्ट एक बार भी हमें देखने को नहीं मिला। इससे पहले की डेटा पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो लेटेस्ट थे उसी पर बात करेंगे, एंड वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं अपने डॉलर इंडेक्स पर, एंड डॉलर इंडेक्स में देखते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकती है अगर यूएस गवर्नमेंट शट डाउन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने चार्ट्स, कि अपने चार्ट्स क्या बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है कि अपने लिए चार्ट्स हैं, एंड यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन बियर इज कवर्ड देखने को मिला, अपवर्ड, डार्क क्लाउड भी बोल सकते हो, एंड अपवर्ड चैनल्स भी हमें यहां पर देखने को मिला। तो अगर यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स कहां पर मूव करेगा, डेफिनेटली हमें एक डिप तो पक्का देखने को मिलेगा, एंड जो डिप के लेवल्स हैं वो 104, ये चैनल्स ब्रेकआउट हो जाएगा ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना। ये अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 105.80 पर, एंड ये जो लेवल्स है ना, मैं आप लोगों को ये लेवल्स बता देता हूँ, 105.50, 105.50 ये ब्रेकआउट हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो रहने वाला है 104.64। एज ऑफ नाउ अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन स्टार्ट भी हो जाता है तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा। बाय चांस मार्केट 104.64 से बिलो ट्रेड करता है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दो ड्रॉ की हुई है, अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो मार्केट के पास काफ़ी स्कोप हो जाता है डाउनफॉल के लिए, एंड मार्केट कुड मूव टुवर्ड्स 102 101 लेवल्स अगेन। एज ऑफ नाउ जब तक ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं हो जाते, जब तक ये चैनल्स ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, इट्स अर्ली टू से। बट जब ये मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है ऑन द बॉटम साइड में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 104.60, एंड ऑन द अपर साइड में जो आपने हाई देखा है, मार्केट का हाई लगा करके आया 106.81, तो ड्यूरिंग द शट डाउन तो हम ये लेवल्स पहले ये रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, एंड बाय चांस ये रेंज ब्रेकआउट हो जाती है ऑन द डाउन साइड या अप साइड, देन दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे, दोबारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, एंड आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो सकता है। बाकी अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो हम संडे पब्लिश करेंगे, एंड वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो डोंट स्किप दैट वीडियो। उसमें हम रूपी की टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, दोबारा डॉलर इंडेक्स की चार्ट एनालिसिस करेंगे, बिकॉज तब तक जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी होगी कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो डॉलर इंडेक्स
कैसे मूव करेगा तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो मार्केट बंद है, मंडे ओपनिंग होती है मार्केट की। अपने यहाँ पर तो हॉलीडे रहेगी 2 अक्टूबर की, बट यूएस ओपन है। तो आप लोगों को जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को बता सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मैंने अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन दिया काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।